हम तो कहते हैं कि आप हमें जान से ही मार दीजिए, क्योंकि अब हमें और हिम्मत नहीं है कुलदीप जी ऐसे सबके सामने हर बार अपनी बेइज्जती सहने की। अरे हमने तुम्हारी क्या बेइज्जती कर दी भाई? आपको क्या लगता है कुलदीप जी, हम क्या अम्मा जी की दुश्मन हैं? माँ का दर्जा देते हैं हम उन्हें। और फिर कुलदीप जी, किस घर में छोटी मोटी अनबन किस सास बहू के बीच में नहीं होती? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कुलदीप जी कि आप हमसे हमारी सास की सेवा करने का मौका ही छीन लें। और कुलदीप जी, हमारे इस घर में रहते अगर अम्मा जी को कुछ हो गया, उन पर जरा सी भी आन जाए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को? उषा उषा उषा, उस वक्त हम बहुत डिस्टर्ब थे। बचपन से लेके आज तक हमने अम्मा जी को हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए देखा है। उन्हें कुछ हो जाए, इस कल्पना मात्र से ही हमारी आत्मा कांप जाती है। हम आज भी उनके बिना इस जिम्मेदारी को निभाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बात का हम ख्याल रखेंगे, ठीक है? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? अम्मा जी, हम सब जानते हैं, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। अम्मा जी, अब आप ही हमें बताइए, बुआ जी ने आपकी हालत ऐसी काहे कर दी है? कहाँ हो गया है उन्हें? वो काहे आपकी दुश्मन बनी बैठी है? और वो किसी बदले के बारे में बात कर रही थी। कहाँ है वो बदला? कौन सा बदला? बोले। अम्मा जी बोलने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप बोलिए। अम्मा जी, हम किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे, लेकिन उसके लिए हमें पूरी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। अम्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जे हमारी बुआ जी है ही नहीं? हम बुआ जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बुआ जी आपके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती है। जरूर कोई और है जो बुआ जी के जरिए हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अम्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बुरी आत्मा ने हमारी बुआ जी के शरीर पर कब्जा कर लिया हो? अम्मा जी, वो किसी राज के बारे में बात कर रही थी जो इस किताब में छुपा है, जो आप जानती हैं। कहाँ है वो राज? वो सब कुछ बर्बाद कर देगी, किसी को भी छोड़ के। गौरी, वो आ गई है, वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी, वो सब खत्म कर देगी। अम्मा जी उस दिन जिससे डर रही थी, कहीं उसी ने तो बुआ जी के शरीर पर कब्जा नहीं किया? अम्मा जी, आप शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आप बोलना चाहती हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन माता रानी का नाम लेकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, बोलने की कोशिश कीजिए। अम्मा जी, अपने परिवार वालों के लिए, हम सब के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए। अम्मा जी, बोलने की कोशिश कीजिए।
अम्मा जी ठीक है, आप बोल नहीं सकती, लेकिन आप आंखें तो झपका सकती है ना। आप एक काम कीजिए, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप आंखें झपकाकर उनका जवाब दीजिए। अगर आप हाँ कहना चाहती है तो आप एक बार आंखें झपकाइए, और अगर आप ना कहना चाहती है तो 2 बार झपकाइए, ठीक है? अम्मा जी, क्या बुआ जी के शरीर में सच में किसी बुरी आत्मा ने कब्जा किया है? क्या वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है? लेकिन वो है कौन अम्मा जी? वो काहे हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है? आइंदा इस कमरे के आसपास भी मत आना। वो कमरा, अम्मा जी, बुआ जी के शरीर पर जिस आत्मा ने कब्जा किया है, और वो कमरा जिस पर आपने सबको जाने से मना किया है, उन दोनों का आपस में कोई संबंध है क्या? अम्मा जी, अब चिंता नहीं कीजिए, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन उस बुरी आत्मा से अपने परिवार को बचा कर रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं अम्मा जी, हम ना ही बुआ जी को कुछ होने देंगे और ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को। किससे बचाना है परिवार को? बताओ गौरी, किससे बचाना है परिवार को? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखेगा? हम अभी उसकी आंखें निकाल लेते हैं। नहीं चाचा जी, वो तो हम तुलसी के पौधे को बचाने की बात कर रहे थे। अम्मा जी चिंता कर रही थी ना, तो हमने बोला आप चिंता नहीं कीजिए, हम पानी समय पर दे रहे हैं। गौरी इतनी परेशान क्यों लग रही है? लगता है प्रतियोगिता की भागदौड़ और अम्मा जी का ध्यान रखते रखते थक गई है वो। चाची माँ, कुछ कहा आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। अम्मा जी, आप अपना ख्याल रखिए, हम अभी आते हैं।